चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से जीत का परचम लहराने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति मंत्री के पद से नवाजा गया। मंत्री बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी, 100 दिन का विभागीय एजेंडा क्या होगा, साथ ही क्या शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर सिंह जी के पास महत्वपूर्ण विभाग है संस्कृत और पर्यटन। जयवीर सिंह जी, महत्वपूर्ण विभाग है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा भी पर्यटन को बढ़ावा देना है, संस्कृत को बढ़ावा देना है। अयोध्या में जिस तरह से विकास हुआ या काशी में विकास हुआ, मथुरा की बात होती है कि मथुरा में भी होगा, तो ये विभाग आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने लिए और प्रदेश के लिए? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जिसको लेके भारतीय परंपराओं को, संस्कृति को जिंदा रखते हुए हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी महत्वपूर्ण दायित्व को निर्वहन का मुझे आदरणीय योगी जी ने और नेतृत्व ने हमें मौका दिया है, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर देश में कोई विदेशी सैलानी आता है या देश का भी कोई व्यक्ति घूमने का मन, पर्यटन करने का मन बनाता है, तो उत्तर प्रदेश उसकी पहली पसंद हो, ये हम प्रयास करेंगे। संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय मूल्यों पर आधार पर पुरानी कल्चर को जिंदा रखा जाए, इसके लिए हम निश्चित रूप से और आगे जो जो संभव हो सकता है वो करेंगे। तमाम वो योजनाएं जो हमारी पुरानी चले उनको पूरा करने का काम करेंगे और नई योजनाएं भी हम देंगे। जो भी हम लोग जो 12 पथों पर काम चल रहा है उनको मूर्त रूप देंगे और नए पथ भी और डेवलप करने का काम करेंगे। तमाम हम लोगों का प्रयास है सैलानियों को आकर्षित करने के लिए हेलीपैड की सेवा, हेली सेवा देने का जो मन बना वो भी करेंगे। रोपवे सिस्टम को और डेवलप करेंगे। तमाम जो हमारी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनको आधुनिकतम हम लोग स्वरूप दे सकते हैं वो करेंगे। हमारे संग्रहालय जो मूल रूप से परंपरागत जिनकी धरोहर हमारी हैं, जो नष्ट और बर्बाद होने के कगार पे हैं, उनको भी डिजिटाइजेशन कराने का काम करेंगे। आधुनिक तकनीक का उन्हें प्रयोग करेंगे। अच्छा मंत्री जी, सरकार बन गई है, आप मंत्री हो गए हैं, 100 दिन का एक एजेंडा फिक्स किया गया है सरकार द्वारा कि 100 दिन में सभी विभागों में 100 दिन का एजेंडा फिक्स किया गया है। उस एजेंडे के तहत क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं, वो किस तरह का एजेंडा है, क्या मकसद है उसका एजेंडा फिक्स करने का? हमारी जो तमाम योजनाएं पर्यटन की और संस्कृति विभाग की, दोनों की जो आधी अधूरी हम लोगों ने उस पर रिव्यू कर लिया है। जो योजना विद इन 100 डेज हम लोग पूरी करके जिनको लोकार्पण के जनता को समर्पित करने का काम करेंगे, उन योजनाओं को चयनित करा लिया गया है। वो योजना आधी अधूरी है उनको पूर्णता के लिए निर्देशित कर दिया गया, जो संभव हो सकती है विद इन 100 डेज वो पूरी करेंगे। विद इन 100 डेज वो योजनाएं हम लोग तैयार कराने के निर्देश दे दिए जो हम लोगों को प्रस्तावित हो सकती हैं, जो भविष्य के लिए तैयार की जाएंगी। उन सब पर काम चल रहा है और मैं समझता हूँ विद इन 100 डेज हम काफ़ी कुछ उपलब्धियाँ, काफ़ी कुछ नए लोकार्पण करके जनता को समर्पित भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और अपूर्ण योजनाओं को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। जयवीर जी, आप चूंकि मैनपुरी से आते हैं, मैनपुरी से जीते हैं और ये इस लैंड को यादव बेल्ट या यादव लैंड कहा जाता है। अभी कल से तमाम खबरें वहाँ पे चल रही हैं, राजनीतिक सवाल है, कल से तमाम खबरें चल रही हैं कि शिवपाल यादव नाराज हो गए हैं, वो भी आपसे लगा हुआ क्षेत्र है, और ये अटकलें हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। चूंकि आप वहाँ की राजनीति को बेहतर समझते हैं, आपको लगता है कि आने वाला जो समय है वो शिवपाल बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो नेतृत्व ने हम लोगों पर विश्वास करते हुए जो इनका पॉकेट है, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, यही इनका मूल पॉकेट है। उसी पे मात्र हमें अकेले मंत्रिमंडल में जगह देकर के सम्मान देने का काम किया है। निश्चित रूप से उस पॉकेट पे हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और मजबूत तरीके से स्थापित हो। जो भी रहा सहा इनका आधा अधूरा बचा है उसको भी हम ढहाने का काम करेंगे। और ये पारिवारिक मामला है, मतलब हम लोग कोई तो आपने कर दिया कि जो रहा सहा बचा है वो भी ले आएंगे इधर। बाकी तो पारिवारिक मामले हम लोग की टिप्पणी नहीं, पारिवारिक नहीं है, लेकिन आपने इशारे में बता दिया कि रहा सहा जो है वो रहा सहा कह सकते हैं कि रहा सहा किला इनका ढहने जा रहा है और शीघ्र हम लोग और अगले लोकसभा में बेहतर परफॉर्म करने का दायित्व निर्वहन करेंगे। तो धन्यवाद मंत्री जी बात करने के लिए। तो जयवीर सिंह जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि 100 दिन का जो सरकार का एजेंडा फिक्स है
उसके तहत वो लगातार काम कर रहे हैं और 100 दिन में एक अच्छे परिणाम भी देंगे। जहां तक शिवपाल यादव की जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं उसकी तरफ भी एक इशारा किया है कि अगर भविष्य में बहुत कुछ बेहतर रहा तो हो सकता है कि जो यादव लैंड है, यानी कि वो जो इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा ये सब जो जिले हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां है वो मजबूत होगा। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर सिंह, जेके न्यूज।